गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं बेटा। और आज हम बेटा उन मेथड में से जो फर्स्ट मेथड मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था प्लस माइनस मेथड, उसका परफॉर्मा बेटा डिस्कस करेंगे। ये देखो बेटा, पार्टिकुलर्स प्लस माइनस। आज हम बेटा फर्स्ट मेथड प्लस एंड माइनस वाला जो मेथड है फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। और वैसे तो बीआरएस बनाने के बेटा 3 मेथड्स हैं, पर हम किसी एक मेथड को ही अडॉप्ट करके बीआरएस बनाएंगे। आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, आंसर सेम एज इट इज, तीनों मेथड में सेम ही आता है बेटा। और मैंने आपको लास्ट अपने जो 5 और 6 लेक्चर्स हैं उसमें बताया है कि बीआरएस बनाने के लिए बेटा आपके पास 2 बुक्स होनी जरूरी है, एक कैश बुक और एक पासबुक। कैश बुक में भी बेटा 2 साइड्स हैं, डेबिट क्रेडिट। पासबुक में भी बेटा 2 साइड्स हैं, डेबिट क्रेडिट। कैश बुक के डेबिट बैलेंस को बेटा प्लस, क्रेडिट बैलेंस को माइनस के साथ डोनेट करते हैं। पासबुक के डेबिट बैलेंस को माइनस और क्रेडिट को प्लस के साथ डोनेट करते हैं। अगर बेटा क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो हम कौन कौन सी एंट्रीज ऐड करेंगे और कौन कौन सी एंट्री लेस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर सिंपल बैलेंस बेटा कैश बुक का गिवन है तो उसे हम हमेशा प्लस के कॉलम में कंसीडर करेंगे। अगर पासबुक का सिंपल बैलेंस गिवन है उसको भी बेटा प्लस के कॉलम में कंसीडर किया जाएगा। और देखो बेटा, अगर हमें क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो कौन कौन सी एंट्रीज को हम प्लस साइड मेंशन करेंगे, कौन कौन सी एंट्री को माइनस साइड मेंशन करेंगे। देखो बेटा, नंबर 1 ऐड। नंबर 1 देखो बेटा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये एंट्री बेटा प्लस साइड कंसिडर की जाएगी। क्यों कंसिडर की जाएगी, रीजन देखो। सपोज बेटा हमारे पास बैंक में 10,000 बैलेंस है। सपोज हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस है, 10,000। चेक इशूड बेटा, एक आपने बात याद रखनी है, मैंने आपको रीजन बताए थे, फिर इसके गाइडलाइंस बताए थे। उसमें क्या बोला था, चेक इशू। मेरे पास बेटा बैंक में 10,000 बैलेंस है, मैंने सपोज करो राम को 2,000 का चेक दिया, तो जब मैं राम को 2,000 का चेक बेटा इशू करूंगा तो मैं अपने कैश बुक की माइनस साइड एंट्री पास कर दूंगा। कैश बुक में एंट्री कौन करता है बेटा, बिजनेस में। चेक इशू टू राम बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सपोज बेटा हम बीआरएस बना रहे हैं 30 सितंबर 2020। आपको बोला है मैंने, बीआरएस जनरली मंथ के लास्ट में बनाई जाती है। चेक इशू टू राम ऑन 25 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने बेटा राम को चेक इशू किया 25 सितंबर को, तो मैंने बेटा 25 सितंबर को अपनी कैश बुक को रिड्यूस कर दिया, वहाँ माइनस साइड एंट्री पास कर दी। पर वो चेक राम ने 30 सितंबर तक बैंक में बेटा प्रेजेंट ही नहीं किया। राम ने वो चेक सपोज अक्टूबर में प्रेजेंट किया, तो हम बीआरएस बना रहे हैं 30 सितंबर की।
तो बेटा हमारे पास कैश बुक में कितना बैलेंस रह गया? 8,000। जबकि 30 सितंबर तक बैंक में बैलेंस कितना है? 10,000। अब बेटा सुनने वाली बात क्या है, अगर क्वेश्चन में हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है, किसका? कैश बुक का, तो हम अपनी कैश बुक को पासबुक के इक्वल करेंगे। तो कैश बुक को अगर पासबुक के इक्वल हमने करना है तो हम बेटा कैश बुक में 2,000 रुपीज ऐड कर देंगे, तो हमारी कैश बुक और पासबुक आपस में मैच कर जाएगी। इसी को बोलते हैं बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हम देखो बेटा कैश बुक को पासबुक के इक्वल करेंगे। कैश बुक में बैलेंस कितना है? 8,000। जब भी हम चेक इशू करते हैं, चेक इशू करने के टाइम पे ही कैश बुक क्या हो जाती है? कम हो जाती है बेटा। तो कैश बुक कितनी हो गई? 8,000। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब तक राम उस चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं करेगा तब तक बैंक में मेरे वो पैसे माइनस नहीं होंगे, बैंक मेरे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट नहीं करेगा। तो राम ने वो चेक बैंक में कब प्रेजेंट किया? सपोज करो बेटा अक्टूबर में, तो हम BRS बना रहे हैं 30 सितंबर को। इसका मतलब 30 सितंबर तक जो मेरा बैंक का बैलेंस है बेटा वो 10,000 है। कैश बुक का बैलेंस कितना है? 8,000। शाबाश। बैंक का बैलेंस कितना है? शाबाश, 10,000। तो बेटा बैलेंस क्वेश्चन में कौन सा दिया है? कैश बुक का। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो बेटा हम कैश बुक को पासबुक के क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए हमें अपनी कैश बुक में 2,000 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए एंट्री ऐड में आएगी। ऐड मतलब प्लस प्लस, ऐड का मतलब ये एंट्री प्लस में आएगी बेटा। तभी हम हमारी कैश बुक और पासबुक आपस में मैच करेंगी। अगर अपनी कैश बुक को 2,000 से इंक्रीज कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो इस एंट्री को बेटा प्लस में डाल देना। सेकेंड एंट्री, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये एंट्री भी बेटा ऐड होगी। कैसे ऐड होगी? सुनो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बेटा हमारे पास कोई चेक रिसीव हुआ, हमारे पास कोई चेक आया, हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। देखो बेटा एंट्री खुद बता रही है कि मैंने ऐड होना है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बेटा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, इसका मतलब हम कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। हमने 30 सितंबर तक कैश बुक में एंट्री नहीं की। हमारे पास बेटा कोई चेक आया, सपोज कर लो 2,000 का, ठीक है, 20 सितंबर को आया। वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। शाबाश। अगर वो चेक बेटा हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो नेचुरली उससे हमारी पासबुक इंक्रीज हो जाएगी, उससे हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। पासबुक में एंट्रीज कौन करता है? बैंक। कैश बुक में एंट्री कौन करता है? बिजनेसमैन। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हमने बेटा वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो उससे हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बेटा हम कैश बुक में एंट्री करना भूल गए तो उससे क्या होगा? हमारी कैश बुक का बैलेंस कितना रह जाएगा? 10,000। पासबुक का बैलेंस कितना हो गया? बोलो बेटा 12,000। शाबाश। ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस गिवन है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है। कौन सा? कैश बुक का। तो हम क्या करेंगे? अपनी कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए हमें अपनी कैश बुक को 2,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज मतलब प्लस करना पड़ेगा, इसलिए बेटा ये एंट्री प्लस साइड एंटर की जाएगी। नेक्स्ट बेटा थर्ड पॉइंट,
interest credited by bank, interest credited by bank but not entered in cash book, interest credited by bank but not entered in cash book। बेटा ये एंट्री भी हमारी प्लस के कॉलम में कंसिडर की जाएगी। क्यों? रीजन देखो बेटा, मान लो आपके बैंक में 10,000 डिपॉजिट हैं, हम BRS बना रहे हैं 30 सितंबर तक। आपने बेटा आपके बैंक में 10,000 अमाउंट डिपॉजिटेड है और बैंक ने इस 10,000 पे आपको 1,000 इंटरेस्ट दे दिया। क्या दे दिया बोलो बेटा? इंटरेस्ट। आपके बैंक में 10,000 डिपॉजिटेड है और बैंक ने आपको 1,000 इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, आपके अकाउंट में प्लस कर दिया, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जब भी बैंक कोई इंटरेस्ट कस्टमर के अकाउंट में बेटा क्रेडिट करता है तो कस्टमर को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, कस्टमर को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। बोलो बेटा, अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती तो नेचुरली हमारे कैश बुक का बैलेंस कितना रह जाएगा? 10,000 और पासबुक का कितना हो गया? 11,000। हमें कब पता चलेगा कि हमारा अकाउंट बैंक बैलेंस 1,000 से इंक्रीज हो गया है? कब पता चलेगा? जब हम बैंक से स्टेटमेंट लेने जाएंगे। हम स्टेटमेंट लेने गए मान लो अक्टूबर में, BRS बना रहे हैं 30 सितंबर को, स्टेटमेंट लेने गए अक्टूबर को, तो अक्टूबर में हमने जब 30 सितंबर की स्टेटमेंट ली तो वहाँ हमारा बैंक का बैलेंस शो कर रहा है 11,000। हमें तो बैंक ने बताया नहीं, बैंक कभी भी नहीं बताता। अगर बैंक आपके अकाउंट में कोई क्रेडिट कर देता है, कोई अमाउंट, कोई इंटरेस्ट क्रेडिट करता है, कोई इंटरेस्ट प्लस करता है, तो बैंक हमें कभी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। जब हम बैंक में जाएंगे स्टेटमेंट लेने तो बैंक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो उससे क्या होगा बेटा? जब हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है 30 सितंबर तक, तो नेचुरली हमने 30 सितंबर तक कैश बुक में एंट्री नहीं की होगी। तो कैश बुक का बैलेंस कितना है? 10,000। पासबुक का बोलो बेटा कितना है? 11,000। फिर सुनो, हमें क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस गिवन है? कैश बुक का। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हम कैश बुक को पासबुक के इक्वल करेंगे। बोलो बेटा, बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया 1,000, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, तो हमारे बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 11,000। कैश बुक का बेटा कितना है? 10,000। तो क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस गिवन है? कैश बुक का। तो बेटा कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी कैश बुक को 1,000 से बेटा इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज मतलब प्लस करना पड़ेगा, इसलिए एंट्री बेटा प्लस के कॉलम में आएगी। ठीक है बेटा, कुछ समझ आया? शाबाश। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू आवर अकाउंट। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू आवर अकाउंट। किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट करवा दिए, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। बेटा आप किसी के अकाउंट में भी पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो, बैंक कभी भी आपको मना नहीं करेगा, पर निकलवाने जाओ फिर पता चलेगा आपको। किसी के गलत सिग्नेचर कर दो, फिर पता चलेगा कि गलत पैसे निकलवाने का अंजाम क्या होगा। बेटा हम किसी के भी अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दें, बैंक हमें कोई मनाही नहीं है, किसी के अकाउंट में भी पैसे जमा करवा सकते हैं, पर विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर कोई गलत सिग्नेचर करके आपने विड्रॉ करे भी हैं और पता चल गया मान लो बैंक को या गवर्नमेंट को, फिर आपको जेल की हवा भी बेटा खानी पड़ सकती है। तो अब सुनो, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू आवर अकाउंट। किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में, हमारे बैंक में 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा दिए, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है 30 सितंबर तक।
किसी कस्टमर ने सपोज 25 सितंबर को हमारे अकाउंट में 5000 डिपॉजिट करवाए, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो बेटा बैंक में कितने पैसे होने चाहिए? 10,000। पर बेटा बैंक में है कितने? 15,000। फिर बार बार मैं वही बात बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस है, किसका बेटा? कैश बुक का, तो हम अपनी कैश बुक को पासबुक के इक्वल करेंगे। कैश बुक को बेटा पासबुक के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी कैश बुक को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये देखो बेटा, कैश बुक में कितना बैलेंस है? 10,000। पासबुक में बेटा कितना है? 15,000। तो क्वेश्चन में बैलेंस कौन सा दिया है? कैश बुक का। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है बेटा, तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए हमें अपनी कैश बुक को 5,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब प्लस, तो ये बेटा आप प्लस में ये एंट्री डाल दोगे। नेक्स्ट देखो बेटा, डिविडेंड on shares collected by bank. Dividend on share collected by bank. Dividend on shares collected by bank. देखो बेटा, मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी पर्सन किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट क्यों करता है? क्योंकि वहाँ से उसको कुछ ना कुछ रिटर्न की क्या होती है? इच्छा। उसको पता है मैं इस कंपनी में पैसे लगाऊंगा, ये कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, इससे मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है बेटा, आपने किसी कंपनी के शेयर में पैसे लगाए हैं, आपको उससे क्या मिलेगा? डिविडेंड। डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंक। आपके बिहाफ पे बैंक ने क्या किया? डिविडेंड कलेक्ट किया, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। हमने बैंक को अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि हमने इन कंपनीज में, इन कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। जब भी इन शेयर्स की, इस कंपनी की डिविडेंड की ड्यू डेट आएगी, आपकी ड्यूटी है कि आपने इन कंपनी से पैसा कलेक्ट करना है और हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। मान लो किसी बिजनेसमैन ने बेटा 3 कंपनीज में पैसे लगाए हैं शेयर्स में, तो बैंक ने, बिजनेसमैन ने क्या किया? अपने सारे डॉक्यूमेंट उनको दे दिए कि जब जब इसकी इन्वेस्टमेंट की ड्यू डेट आएगी, आप इसका डिविडेंड, इसका इंटरेस्ट कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना। बैंक ने क्या किया? 25 सितंबर को आपने मान लो किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया था 50,000 सपोज करो, और उसको 10% आपको 1 साल बाद क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। आपने किसी कंपनी के शेयर्स में 50,000 इन्वेस्ट किया, तो उसका 10% डिविडेंड कितना हो गया? 5,000। बैंक ने क्या किया? बोलो बेटा, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया था 50,000, उस इन्वेस्टमेंट पे कंपनी ने आपको 10% यानी 5,000 क्या प्रोवाइड करना था? डिविडेंड प्रोवाइड करना था। तो बैंक ने क्या किया? 5,000 उस कंपनी से डिविडेंड कलेक्ट किया, आपके अकाउंट में बेटा प्लस कर दिया, और हमें बेटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर ये लाइन पेपर में आ जाए, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, किसने कलेक्ट किया? डिविडेंड। इंटरेस्ट किसने कलेक्ट किया? बैंक ने। आगे मेंशन नहीं किया कि कैश बुक में एंट्री हुई है या नहीं हुई है, इसका मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। अंडरस्टूड है? अगर ये लाइन पेपर में आ जाए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंक, अंडरस्टूड है कि बैंक ने जिस कंपनी में हमने पैसे लगाए हैं वहाँ से 10% डिविडेंड कितना हो गया? 50,000 का 5,000 वहाँ से कलेक्ट किया और हमारे बैंक अकाउंट में प्लस कर दिया, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम अक्टूबर में गए बैंक में स्टेटमेंट लेने, 30 सितंबर तक की स्टेटमेंट,
कहाँ से लेने गए? बैंक से। तो वहाँ पता चला भी 30 सितंबर तक तो हमारा बैंक का बैलेंस 15,000 हो चुका है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग कैश बुक में वो बैलेंस कितना होना चाहिए? 10,000। तो फिर सुनो बेटा, हमें क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस गिवन है? हमें क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन है। तो हम कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? अपनी कैश बुक को बेटा 5,000 से इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज का मतलब प्लस के कॉलम में डाल देंगे। क्या करेंगे बेटा? प्लस के कॉलम में डाल देंगे। शाबाश। देखो बेटा, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बोथ आर सेम थिंग्स। ये दोनों बेटा एक ही बात है। अगर बैंक कस्टमर के बिहाफ पे कोई डिविडेंड कलेक्ट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है या किसी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कलेक्ट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है, तो वो एक ही बात है बेटा, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। चेक issued but dishonored by bank. Check issued but dishonored by bank. आपने बेटा चेक इशू किया, शाबाश। बोलो, चेक इशू टू राम ऑन 28 सितंबर। हम BRS कब बना रहे हैं? 30 सितंबर को। हमने राम को 28 सितंबर को 2,000 का चेक इशू किया। बैंक ने वो चेक डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर का मतलब वापस। क्यों वापस किया? या तो हमने बेटा उस चेक पे डेट ठीक नहीं मेंशन की, या हमारे सिग्नेचर मेंशन नहीं हो रहे, या अमाउंट गलत फिल कर दिया, रॉन्ग। तो उससे क्या होगा बेटा? चेक डिसऑनर हो जाएगा। चेक डिसऑनर कब होगा? जब हम चेक पे बेटा डेट गलत डाल दें, सिग्नेचर रॉन्ग सिग्नेचर कर दें, अमाउंट्स गलत लिख दें, चेक में ओवरराइटिंग कर दें, चेक में कटिंग कर दें। अगर आप चेक में ओवरराइटिंग करोगे, मान लो आपने किसी को 5,000 का चेक इशू किया, आप उस पर ओवरराइटिंग कर रहे हो, बार बार उसको ठीक कर रहे हो, तब भी चेक डिसऑनर हो जाएगा। जो सिग्नेचर आपके बैंक में हैं, अगर वो सिग्नेचर उस चेक पे आपने नहीं किए, तब भी चेक डिसऑनर हो जाएगा। आपने डेट गलत डाल दी, तब भी चेक डिसऑनर हो जाएगा। सोचो बेटा, 28 सितंबर को मैंने राम को 2,000 का चेक इशू किया। राम चला गया जी बैंक में पैसे लेने, मेरे सिग्नेचर मान लो टैली नहीं हो रहे, तो बताओ बेटा, क्या बैंक राम को उस चेक की पेमेंट दे देगा? कभी भी नहीं देगा, क्योंकि मेरे सिग्नेचर टैली मैच नहीं हो रहे। अगर बेटा कोई भी चेक डिसऑनर हो जाए, तो ये समझो कि बैंक में कोई भी एंट्री हमने पास नहीं की। बैंक में कोई भी एंट्री पास नहीं की बैंक ने कोई उस एंट्री को कंसिडर ही नहीं किया। वो चेक दिया राम ने बैंक को, भी मेरे को इस चेक की पेमेंट चाहिए, तो बैंक ने वो चेक क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो नेचुरली बैंक में क्या हुई? नो एंट्री। बेटा अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो समझो पासबुक में नो एंट्री, पासबुक में समझो कोई भी एंट्री हमने पास नहीं की। अगर पासबुक में कोई एंट्री पास ही नहीं की, तो पासबुक का बैलेंस बेटा कितना रह गया? सेम 10,000। कैश बुक का कितना रह गया बेटा? 8,000। जब भी हमने किसी को चेक इशू करते हैं तो कैश बुक माइनस होती है, माइनस। तो मैंने 2,000 का चेक इशू किया, तो कैश बुक का बैलेंस कितना रह गया? 8,000। जबकि पासबुक का बैलेंस कितना है? 10,000। हमें क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस गिवन है? कैश बुक का। तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए हमें अपनी कैश बुक को 2,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा बेटा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करना पड़ेगा तो ये प्लस के कॉलम में आ जाएगी। इंक्रीज करना पड़ेगा तो बोलो बेटा ये कहाँ आ जाएगी? प्लस के कॉलम में। तो ये मैंने बेटा आपके साथ डिस्कस किया कि जब क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन हो, कौन कौन सी आइटम को हम ऐड करते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया। अब वो कौन कौन सी आइटम हैं जिनको हम BRS बनाते समय बेटा लेस करते हैं,
इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, गुड बाय, गुड बाय।